बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जवेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवेरिया लाइफ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो गैर यकीनी की जो सूरत हाल थी, कहा यह जा रहा था कि भाई अमेरिका और ईरान के दरमियान में जो मुज़ाकरात है वो मुलतवी हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान को एक और सफारती कामयाबी मिली है और रात को ईरान का वफ्द पाकिस्तान में दाखिल हुआ है। ईरान के वफ्द का पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया गया। हमारे जो इसहाक डार साहब हैं और जो चीफ़ मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, उन्होंने इस्तकबाल किया है एयरपोर्ट पर। इसके अलावा जो अहम तरीन शख्सियात बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से इस वक्त में शामिल होंगी और अमेरिका ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। अमेरिका के जो टीवी चैनल है फॉक्स, उसमें इस चीज़ की तस्दीक की गई है कि वाइट हाउस के तर्जुमान की जानिब से बताया गया है कि भाई अमेरिका का वफ्द भी पाकिस्तान जाएगा। लेकिन इस चीज़ की अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी है कि क्या जेडी वेंस साहब या डोनाल्ड ट्रंप साहब में से कोई भी जाएगा या नहीं। और जब उनसे इस पे सवाल किया गया तो उन्होंने यही कहा है कि भाई जेडी वेंस साहब और डोनाल्ड ट्रंप साहब इस मुज़ाकराती टीम में शामिल नहीं है, लेकिन वो अमेरिका के अंदर रहकर मॉनिटर करेंगे और किसी भी वक्त जेडी वेंस साहब और डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान के लिए रवाना हो सकते हैं। एक बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को हासिल हुई है। गैर यकीनी के बादल झड़ चुके हैं और जिस तरीके से बताया जा रहा था कि मुज़ाकरात अब ख़त्म हो चुके हैं, अब मुज़ाकरात की कोई भी सूरत बाकी नहीं रही है, तो ऐसा गलत हो चुका है। और जिस तरीके से भारत ये अफ़वाहें फैला रहा था कि अब मुज़ाकरात नहीं हो सके और पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है और पाकिस्तान को अब कोई भी उस तरीके से लिफ्ट नहीं करा रहा, तो ये तमाम जो गलतफ़हमियाँ थी वो दूर हो चुकी हैं। पाकिस्तान की सफारती कोशिशें जारी थी। ये चीज़ हम कह सकते हैं कि हुकूमती सतह पर जो है वो कभी भी इस तरह का बयान सामने नहीं आता है। हम हुकूमत बिल्कुल खामोश थी, जैसे कि उनको कुछ भी पता नहीं है एक्चुअल मुज़ाकरात के बारे में। लेकिन जिस तरीके से हम इस्लामाबाद की सूरत हाल देख रहे थे, जिस तरीके से प्रोटोकॉल वहाँ पे था, जिस तरीके से तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया था, तो मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपसे कहा था कि कुछ ऐसा होने जा रहा है, मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर जिस तरीके से गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए थे, पूरे जो ज़िले के पुलिस को वहाँ पे तलब किया गया था और रेंजर्स की बड़ी तादाद में शामिल थी वहाँ पर और होटल्स को खाली कर दिया गया था। तो बताया यही जा रहा था कि कुछ होने जा रहा है, कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो वो अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान के जिस तरीके से राब्ते थे अमेरिका के साथ और ईरान के साथ, तो मुज़ाकरात का दूसरा दौर इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। आज या कल में इंशाल्लाह ये मुज़ाकरात बाकायदा तौर पर ईरान और अमेरिका टेबल पे बैठेंगे और बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को हासिल हुई है। इसमें पाकिस्तान का किरदार इसमें बहुत अच्छा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने ट्वीट में कहा कि भाई पाकिस्तान ने अपना बहुत सफारती तौर पर पाकिस्तान का जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा खुशाइन है और हम इसकी कदर करते हैं। और ईरानी जो वफ़द है और जो ईरान की अवाम है वो भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करती हैं कि उन्होंने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया है और ईरान की अवाम को अकेला नहीं छोड़ा है। तो अब्बास अरागची भी पर्सनली तौर पर भी आसिम मुनीर साहब को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और वो उन्हें पसंद करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मुज़ाकरात को दूसरा दौर बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा आज या कल में। और क्या डेवलपमेंट सामने आएगी इस मुज़ाकरात की, ये तो अभी देखना बाकी है। अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की, तो काफ़ी गहमा-गहमी पाई जा रही है। क्योंकि जो केपीके के जो वज़ीर आला हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि वो अब आज़ाद कश्मीर में जलसा करेंगे, स्ट्रीट पावर शो करेंगे अपनी आज़ाद कश्मीर में और जलसे के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके हैं। आज ये जलसा होना है आज़ाद कश्मीर में और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात किए गए हैं जलसे में और कहा ये जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा तादाद शामिल होगी। एमपीएज़ वगैरह भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं और उन्होंने खुद पूरी सिक्योरिटी का जायज़ा लिया। उन्होंने पूरे जलसे का किस जगह पर ये जलसा मुनक्कद होना है उस जगह का जायज़ा लिया गया। तो सुहेल आफरीदी साहब अपनी स्ट्रीट पावर शो कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने कहा था कि भाई हम गवर्नमेंट के साथ हैं और हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को फॉलो करेंगे, लेकिन अब वो बहुत एग्रेसिव मूड में नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाई हमारा कोई भी मुतालबा माना नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ जो अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि भाई ये जो सलमान अकबर राजा साहब है, इन्होंने मरवत साहब से एक पर्सनल बात की और मरवत साहब को तो हम सब जानते हैं कि वो किस टाइप के हैं। तो उन्होंने आके वो बात मीडिया पे कर दी और ये एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है मरवत साहब ने। शेर अफरद मरवत साहब तो वैसे भी अपने बयानात की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर रहते हैं और वो खबरों में रहते हैं। तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि भाई बुशरा बीबी की रिहाई मुमकिन है। अंदरूनी तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो नेगोशिएट हुआ है सलमान अकबर राजा साहब से और बुशरा बीबी से, तो उन्होंने ये कहा है, जेल इंतजामिया ने कहा है कि भाई अगर आप बुशरा बीबी इस चीज़ की गारंटी दे दें कि वो ना तो कोई जलसा करेंगी, ना वो पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगी, बल्कि रुपोश हो जाएंगी, मीन्स के सामने नहीं आएंगी, मंजर से गायब हो जाएंगी, तो उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है शेर मरवत साहब ने
और मुझे नहीं लगता कि इस इनिशियल स्टेज पे ये बयान उनको देना चाहिए था। सलमान अकबर राजा साहब वैसे इस टाइप के इंसान नहीं है, वो मोस्टली जो है वो चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करते हैं और वो इस तरीके से एकदम से बयान नहीं देते हैं। लेकिन अब इसकी तस्दीक होना बाकी है कि क्या सुहेल अकबर साहब ने ये बयान वाक़ई ही दिया है, शेर मरवत साहब से उन्होंने ये बात की है, या वो खुद से ही ये बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस तरीके से ये होने जा रहा है। मे बी वो अपनी ओपिनियन बयान कर रहे हो, लेकिन उन्होंने सलमान अकबर राजा साहब का नाम लेके कहा है कि सलमान अकबर राजा साहब ने ही मुझे कहा है कि ऐसा होने जा रहा है। इस इन तमाम नुकात पे अगर हमने अमल किया तो बुशरा बीबी की रिहाई मुमकिन हो सकती है। तो थोड़ा सोच कर बयान देना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो जिस तरीके से चल रही हैं चीज़ें, तो इस तरह के बयान देने से परहेज़ करना चाहिए। अंदर की खबर को इस तरीके से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो लेट्स सी इस पे क्या डेवलपमेंट सामने आती हैं। क्या शेर मरवत साहब अपना बयान वापस लेते हैं या वो इस चीज़ पर कायम रहेंगे कि सलमान अकबर राजा साहब ने उनसे ये बात की है। तो अपडेट्स आएँगी तो मज़ीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे साथ देने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।